हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, बीएएमएस के लिए पिन पॉइंट, एकदम पिन पॉइंट चॉइस फिलिंग कैसी करना है हमको। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे और वो कमेंट्स के ऊपर से हमने ये निकाला हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके रैंक बहुत ज्यादा अच्छी थी और कट ऑफ कम था, लेकिन फिर भी उनको कॉलेज नहीं लग पाया। उनको कोई भी बीएएमएस कॉलेज चलता था लेकिन फिर भी नहीं लग पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने चॉइस फिलिंग में गलती की थी। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए और एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम अच्छे से ये सब हमारा बीएएमएस कैप टू में कोई गलती ना हो। इसलिए चॉइस फिलिंग का ये वीडियो लास्ट तक देखना ताकि हर किसी को बीएएमएस में यहीं पर दिक्कत जाती है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो इसमें हम सिर्फ बीएएमएस की काउंसलिंग के बारे में, चॉइस फिलिंग के बारे में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर, वो क्राइटेरिया देख लेते हैं हम। उस क्राइटेरिया के हिसाब से चॉइस फिलिंग की जानी चाहिए। मेरे हिसाब से आपने पूछा था, आप बताओ भैया आप कैसे करनी चाहिए चॉइस फिलिंग। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी रहती। गवर्नमेंट कॉलेज होना, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होना या प्राइवेट कॉलेज होना, या फिर हमारी कैटेगरी रैंक के हिसाब से, एआईआर रैंक के हिसाब से कॉलेज होना, वो हिसाब से हम ये पहला क्राइटेरिया रखते हैं। उसके पास हमारा जो कॉलेज रहेगा वो घर के पास रहेगा या घर से दूर रहेगा, ये दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है हमारा, सिटी कौन सी रहनी चाहिए, ये तीसरा क्राइटेरिया आता हमारा। उसके बाद का क्राइटेरिया क्या आएगा, टॉप कॉलेजेस भरने चाहिए या फिर नहीं भरने चाहिए, ये आएगा। ये सब पैरेलल है, एक दूसरे में इंटरलिंक रहते हैं। ठीक है, ये सब क्या रहते हैं, एक दूसरे में इंटरलिंक रहते हैं। इसलिए यहाँ पर दिक्कत जाती है हमको बहुत ज्यादा एनालिसिस करने में, वो करने में। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पेन और पेपर लेके बैठना यही चीज के लिए, क्योंकि ये वीडियो जो है ना आपके करियर का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्यों पता है? ताकि आपको समझ में आएगा ये कि कैसे हमको हमारा ड्रीम कॉलेज मिलेगा चॉइस फिलिंग से। ठीक है, सो पेन पेपर लेके बैठना और आपने खुद ने करनी है आपकी चॉइस फिलिंग, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। उसके बाद टॉप के कॉलेजेस देखना है, ओनली सेलेक्टेड कॉलेज। किसी किसी का क्या रहता कि हमको सिर्फ सेलेक्टेड कॉलेज चाहिए, तो ये भी हो सकता है। और किसी किसी का क्या रहता कि टोटल कॉलेजेस होना हमको, भाई कोई भी चलेगा, हमको सिर्फ बीएएमएस कॉलेज दे दो, हमको बीएएमएस करना है सिर्फ। तो ये सम क्राइटेरिया है हमारे, इसके हिसाब से कैसे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं हम। ठीक है, सो एक एक करके हम पूरा देखते हैं बहुत अच्छे से। तो समझो एक इंसान है जो है मुंबई से, ठीक है। अब आप जहां से भी होंगे कोई दिक्कत नहीं, महाराष्ट्र में कहीं से भी होंगे आप तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये सोचो कि आप कहां से हो और आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। समझ में आ रहा है? समझो आप संभाजी नगर से हो तो संभाजी नगर के वास्ते भी यही एप्लीकेबल रहेगा, पुणे के वास्ते भी यही एप्लीकेबल रहेगा, सिर्फ कॉलेजेस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? गुड। उसके बाद समझो एक बच्चा है मुंबई का, हमने मुंबई का हम मुंबई के बच्चे को लेते हैं। ठीक है, मुंबई का बच्चा है और उसके ये क्राइटेरिया है। मेरे को श्योरिटी है कि आपके भी यही क्राइटेरिया हो गया। अगर दूसरे क्राइटेरिया हो गए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता देना। ठीक है, उसके बाद कोड है हमारे, ये कोड रहता है यहाँ पर कॉलेज का। सबसे पहले कोड देख लिया हमने, ये कोड देख लिया हमने सबसे पहले। गुड। अब ये कोड है 3101 कोड इसका, आर ए पोद्दार है ये। ठीक है, सबसे टॉप का कॉलेज है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज आ गया हमारा सबसे पहले। जो मुंबई का बच्चा है उसका गवर्नमेंट कॉलेज आ गया सबसे पहले। ठीक है, रैंक के हिसाब से नहीं करना है आपको, रैंक के हिसाब से बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखो आप जितनी चॉइस फिलिंग करोगे, आखिरी में बोलूंगा मैं रैंक के हिसाब से क्यों नहीं करना है। ठीक है, आखिरी में बोल दूंगा, मैं लिख के रख देता हूं रैंक के हिसाब से क्यों नहीं करना। ठीक है, गुड, यहाँ पे लिख के रख दिया मैंने, मैं बाद में बोलूंगा रैंक के हिसाब से क्यों नहीं करना। तो टोटल कॉलेजेस डालने वाले हैं ना, छठा अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखो। पूरा एकदम अच्छे से देखो, बस वीडियो समझ में आएगा, बहुत मेहनत की है इस पे मैंने। तो यहाँ पर हमने अब पहला क्राइटेरिया हमारा आ गया कि गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। भाई हमको एक्सेप्टेशन रहती ना हमारी कि हमको गवर्नमेंट चाहिए, तो ठीक है, पहले गवर्नमेंट डाल दिया हमने, डाल दिया गवर्नमेंट। गुड। अब गवर्नमेंट डालने के बाद ये पहला गवर्नमेंट होगा, ये दूसरा सेमी गवर्नमेंट होगा। गवर्नमेंट के टोटल कॉलेजेस कितने हैं मुंबई में, प्योर गवर्नमेंट के, सिर्फ गवर्नमेंट के सिर्फ एक है, कौन सा है, आर ए पोद्दार। ठीक है, तो ये डाल दिया हमने। उसके बाद सेमी गवर्नमेंट कितने कॉलेजेस है, आई थिंक एक कॉलेज है जो कि है वाईएमटी मुंबई, है ना। तो ये नहीं, सॉरी, सियोन मुंबई है, आई एम सॉरी, सियोन मुंबई। तो सबसे दूसरी प्रायोरिटी क्या थी हमारी, सेमी गवर्नमेंट डालना है हमको, तो सेमी गवर्नमेंट डाल दिया हमने, कौन सा, सियोन मुंबई। उसके बाद अब सेमी गवर्नमेंट भी खत्म हो गए कि नहीं खत्म, अब हमको कौन सा डालना पड़ेगा, प्राइवेट। तो प्राइवेट के कितने कॉलेजेस है, दो यहाँ पर लिखे मैंने बस, और ज्यादा होंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में बता देना, लेकिन अभी के लिस्ट में तो दो ही है। ठीक है, सो यहाँ पर वाईएमटी मुंबई है और नाला सुपारा है। ठीक है, समझ में आया? गुड। अब इतना डाल दिया हमने, चलेगा। अब
जो पुणे के हैं, आप समझो मुंबई का स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट मुंबई का है, आप समझो स्टूडेंट मुंबई का है, आप संभाजीनगर के भी हो सकते हैं, नागपुर के भी हो सकते हैं, पुणे के भी हो सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपके हिसाब से कॉलेज करेंगे आप। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मैंने क्या बताया है, मैं क्या बताना चाहता हूं। ठीक है, गुड। उसके बाद हमारा पुणे है, ये फिजिक्स से ज्यादा हार्ड है, चॉइस फिलिंग फिजिक्स से ज्यादा हार्ड है, सच में बोल रहा हूं मैं। चॉइस फिलिंग जो है ना, फिजिक्स से ज्यादा हार्ड है। बहुत डेंजर है। उसके बाद पुणे नागपुर, ठीक है। अब ये बच्चा मुंबई का है, तो अब ये कॉलेज के बाद उसको क्या करना चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, घर के पास का या घर के दूर का होना चाहिए हमको से चलेगा भाई, घर के दूर का, घर के पास का या घर के दूर का। तो पुणे नागपुर, पुणे का कॉलेज डाल देगा गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट होंगे तो। और फिर उसके बाद क्या डालेगा, सेमी गवर्नमेंट होंगे तो। और उसके बाद क्या डालेगा, हमारा प्राइवेट कॉलेजेस पुणे के। ठीक है, डाल दिए। अब उसके बाद की बात नागपुर का, ठीक है। अब नागपुर में क्या करेगा वही लड़का, नागपुर में क्या करेगा वो, नागपुर के पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, 2 है आई थिंक, सेमी गवर्नमेंट कितने हैं पता नहीं मेरे को एग्जैक्ट नंबर, तो वो डाल लेगा। फिर क्या डालेगा, फिर उसके बाद प्राइवेट कॉलेज डाल देगा, क्योंकि उसको नागपुर उसकी प्रायोरिटी है, घर के पास है ना। या फिर संभाजीनगर है, तो संभाजीनगर के क्या करेगा वो, संभाजीनगर के पूरे कॉलेज डाल देगा। पहले गवर्नमेंट देखेगा, गवर्नमेंट है नहीं, फिर उसके बाद सेमी गवर्नमेंट है नहीं, उसके बाद प्राइवेट है, हाँ प्राइवेट पूरे है, तो प्राइवेट में सबसे टॉप के कॉलेजेस कौन से, अब आएंगे हमारे टॉप के कॉलेजेस। टॉप के कॉलेजेस कौन से, हमारा CSMSS फर्स्ट पे, उसके बाद धनेश्वरी हमारा कॉलेज, जो मेरा कॉलेज है वो सेकंड पे, ठीक है, टॉप के देखा जाए तो। ठीक है, समझ में आया, तो ऐसे करके डालेगा वो। ये एक एक चीज समझो आप, ये जो क्राइटेरिया है ना, इस पे ही सब आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। अगर आप वीडियो पूरा देख रहे होगे ना, तो आप मेरे को बाद में कमेंट करेंगे, भैया हमको ड्रीम कॉलेज लगा, ऐसा ऐसा हमने ये चॉइस फिलिंग की थी, आपने बताया था, हमको लग गया। तो मेरे को इतनी खुशी होगी ना कि पूछो मत, बस मैं ऐसा लगूंगा, बहुत खुश हो गया मैं, ऐसा लगेगा। ठीक है, तो चलो आगे। सो यहाँ पर नागपुर हो गया, अब ये भर दिया उसने। उसके बाद उसको आप पूरे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज उसके हिसाब से भरना पड़ेगा। अब यहाँ पर 4 चीजें आती। सबसे पहली चीज है कि घर के पास का या घर के दूर का, वो उसको इसके हिसाब से भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है हमारा, कि ये तो हो गया हमारा क्राइटेरिया, चलो ओके। अब गवर्नमेंट वो पहले भर सकता है, किसके किसका ऐसा भी होगा कि हमको गवर्नमेंट पूरे पहले भर देने, चलेगा गवर्नमेंट पहले पूरे भर दो। उसके बाद किसका किसका ऐसा होगा कि हमको सेमी गवर्नमेंट भरना है, हमको ये इससे कुछ लेना देना नहीं है, इनसे कुछ लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद प्राइवेट भरना है, चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी बस बेस्ट है। ठीक है, आपके हिसाब से रहती है चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंस लिस्ट जो रहती है वो आपके हिसाब से रहती है ना, मेरे हिसाब से रहेगी ना किसी और के हिसाब से रहेगी। आपकी प्रायोरिटी क्या है उस हिसाब से रहती है। जितनी मेहनत नीट में की है ना, ज्यादा नहीं 1% मेहनत इसमें कर लो आप, चॉइस फिलिंग में, प्रेफरेंस लिस्ट में, इसमें कर लो, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको, बहुत ज्यादा। जो कॉलेजेस है ना, नीट की जितनी पढ़ाई की थी ना आपने, उसमें से नियर अबाउट आपको 10% यहाँ पे फायदा हो जाएगा ड्रीम कॉलेज में। समझ में आ रहा है। वैसे तो BA MS BHMS नियर अबाउट किसी का ड्रीम नहीं होता, सबका MBBS होता है, लेकिन क्या करें, अब कंडीशन ही वैसी है। ठीक है, कोई नहीं, चलता है। मैंने पहले ही बोला है, डिग्री मैटर नहीं करती, इंसान मैटर करता है। ठीक है, मतलब स्किल मैटर करती है। ये रहेगा। तो ये भी बता दिया मैंने कि वो पहले पूरे गवर्नमेंट कॉलेजेस भर ले। अरे लाइन चलेगी, हाँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वो लाइन चली गई थी तो दिक्कत हो गई। अभी आधा घंटा बाद रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ये वीडियो, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। तो गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट किसकी किसकी ये प्रायोरिटी होंगी, तो वो उस हिसाब से बनेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज क्या आएंगे हमारी, कि हमको कुछ नहीं चाहिए भाई, सिटी नजदीक चाहिए, तो वो उसके हिसाब से भरेगा। लेकिन मेजोरिटी का क्या बोलना है कि हम ऐसा भरेंगे, मेजोरिटी का। ठीक है, इसलिए ये बोला मैंने आपको, मेजोरिटी का ये रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा कि सिटी वाइज भरेंगे हम, हमको सिटी वाइज ही भरना है बस, तो वो सिटी वाइज भर लो। उसके बाद क्या रहेगा, हमको कोई भी हाल में कोई भी कॉलेज चाहिए, कौन सा भी चलेगा, कोई भी कॉलेज चलेगा, बस हमको BA MS होना भैया। आप बोलो हम, आप बोलो तुम, तो फिर भी आपको ऐसी काउंसलिंग करनी है, सिर्फ टोटल कॉलेजेस भर देने हैं, जितने भी कॉलेजेस है। और प्रेफरेंस लिस्ट में ऐसा रहता है, याद रखो कि आप कितने भी चॉइसेस भर सकते हो। समझ में आ गया अच्छे से एकदम, बहुत बढ़िया। उसके बाद चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, कि चॉइस फिलिंग आप आपके हिसाब से करो। बैठ के मेरे वीडियो को सिर्फ प्रेफरेंस करो, मतलब मेरे वीडियो का सिर्फ रेफरेंस लो।
सिर्फ रेफरेंस ऐसे ऐसे करनी की जाती है। मैं यहाँ पर सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ, बस, दूसरा कुछ नहीं। आपके हिसाब से, क्योंकि आपके फ्यूचर से ज्यादा आपके बारे में कोई नहीं सोचता, लिटरली कोई नहीं सोचता। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अब क्या था हमारा लास्ट क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आया था रैंक के हिसाब से क्यों नहीं भरनी चाहिए सोहेल भैया कॉलेज, हमने ये कट ऑफ के हिसाब से क्यों नहीं भरनी चाहिए? बट ऑब्वियस सी बात है यार, आपको टोटल कॉलेज भरने ही वाले आप, तो जो आपकी रैंक रहेगी, अगर आपने वो टोटल कॉलेजेस भर दिए और आपकी रैंक में उस कॉलेज का कोई भी जो टोटल कॉलेजेस है उसका कट ऑफ नीचे गया और आपकी रैंक थोड़ी ऊपर है उससे, तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए ना रैंक के हिसाब से भरो, ना कट ऑफ के हिसाब से भरो, ये 6 क्राइटेरिया के हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करो। श्योरिटी से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, हो सकता है आपका ड्रीम कॉलेज आपको लग जाएगा। और मैं चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा दिल से मेरी ये प्रेयर है, रही है, बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ मैं आपके लिए, सब बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, उपवास भी रखने का माना है मैंने, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। चैनल आपका ही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल सिर्फ आपका है, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और एक खास बात, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट अब आ गया है, पहले लिंक में नहीं आ रहा था, अब आ गया है, ठीक है? अब लिंक में मैंने डाला उसको अच्छे से, और टेलीग्राम भी चैनल डाला हुआ है। टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे हमारे में जिसको करना हो वो कर सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है किया जाए। बस मैं बताता हूँ कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, क्या एनालिटिक्स है हमारे, कैसे सपोर्ट मिल रहा है हमको कम्युनिटी पे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको कॉलेज लग जाए।